राम कहते हैं रामः कथम अस्मत् समानाभिजनौ। यहाँ शब्द अलग किए जाएंगे। कथम अस्मत् समानाभिजनौ। कथम कैसे, अस्मत् हमारे, समानाभिजनौ समान कुल में उत्पन्न, संवृतौ हुए। कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए। जब लव कहता है कि उसके वंश के कर्ता सूर्य हैं, तब राम भी सूर्यवंशी होने के कारण पूछते हैं कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए हो। विदूषक कहता है विदूषकः किम क्या द्वयोरप्य एकमेव। यहाँ शब्द अलग किए जाएंगे। द्वयोः प्लस अपि प्लस एकम और एव शब्द। द्वयोः दोनों का, अपि भी, एकम एक, एव ही प्रतिवचनम उत्तर है। क्या दोनों का भी एक ही उत्तर है, अर्थात दोनों का कुल भी एक ही है। तब लव कहता है लवः भ्रात्रावाम सोदौर्यौ। यहां पर शब्दों को अलग किया जाएगा। भ्रात्रावाम भ्रात्रौ प्लस आवाम। भ्रात्रौ दोनों भाई, आवाम हम दोनों, सोदौर्यौ सगे। अर्थ इस प्रकार लिखा जाएगा सोदौर्यौ सगे हैं, तो पहले यहां शब्द लिखा जाएगा आवाम, हम दोनों, सोदौर्यौ सगे भ्रात्रौ भाई हैं। यहां पर समानाभिजनौ शब्द का पर्याय पद है समान कुलो उत्पन्नौ, और संवृतौ शब्द इसका पर्याय पद है संजातौ। एकम शब्द है, इसका विलोम पद है अनेकम। प्रतिवचनम शब्द इसका पर्याय पद है उत्तरम और विलोम पद है प्रश्नम। यहां पर भ्रात्रौ शब्द विशेष है और इसका विशेषण है सोदौर्यौ, भाई कैसे, सगे, इसलिए सोदौर्यौ शब्द विशेषण है। और आवाम शब्द का प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है, हम दोनों। इसके बाद राम क्या कहते हैं, रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः। शरीर सन्निवेशः शरीर की बनावट, समरूपः समरूप है, एक जैसी है। वयसस्तु शब्द होंगे वयसः प्लस तु। वयसः आयु का, तु तो, न नहीं, किंचिद अंतरम शब्दों को लिखा जाएगा किम प्लस चित, और यहां पर इसके बाद शब्द होगा अंतरम। न नहीं, किंचित कुछ, अंतरम अंतर है। आयु का तो, किंचिद अंतरम कोई अंतर न नहीं है। राम दोनों को देखकर कहते हैं कि दोनों के शरीर की बनावट भी एक जैसी दिखाई दे रही है और उम्र का भी, आयु का भी कोई अंतर नहीं है, अर्थात दोनों आयु में एक जैसे लग रहे हैं। यहां पर शरीर सन्निवेशः शब्द विशेष है और इसका विशेषण है समरूपः। शरीर की बनावट कैसी, एक समान, एक जैसी। समरूपः शब्द का विलोम पद है विषमरूपः। वयसः शब्द इसका पर्याय पद है आयुषः, आयु का। इसके बाद लव कहते हैं आवाम हम दोनों, यमलौ जुड़वा है। यमलौ का पर्याय पद है युगलौ। इसके बाद राम कहते हैं रामः समप्रति युज्यते। समप्रति अब, युज्यते ठीक है। दोनों के शरीर की बनावट भी एक जैसी है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। तब लव कहते हैं कि हम दोनों जुड़वा हैं। तब राम कहते हैं कि अब दोनों को देखकर बिल्कुल सही लग रहा है। यहां समप्रति का पर्याय पद है सांप्रतम, अधुना और इदानीम। किम नामधेयम क्या नाम है, राम उनसे उनका नाम पूछते हैं। तब लव कहते हैं
लवः आर्यस्य, आर्य की अर्थात राम की, वंदनायाम, वंदना में, लव इत्यात्मानम, यहां शब्दों को अलग किया जाएगा, लवः इति आत्मानम, आर्य की वंदना में लव, ऐसे आत्मानम, अपने आप को, श्राव्यामि सुनाता हूं। इस प्रकार लव अपना नाम बताते हैं, आर्य की वंदना में लव, इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूं, अपना नाम बताता हूं। कुशम, कुश को निर्देश करके, कुश की ओर इशारा करके लव कहता है आर्यो अपि, आर्य प्लस अपि, यहां आर्य शब्द का प्रयोग कुश के लिए किया गया है। आर्य भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरण की वंदना में, अभी लव इतना ही कहता है कि कुश बीच में बोलता है। कुशः अहम अपि, अहम प्लस अपि, अहम मैं, अपि भी, कुश इत्यात्मानम, यहां शब्दों को अलग किया जाएगा, कुशः इति आत्मानम, कुश इस प्रकार अपने आप को, श्राव्यामि सुनाता हूं। यहां पर दोनों पंक्तियों में श्राव्यामि शब्द क्रियापद है और यहां लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है और इसका कर्तृपद होगा अहम, जो उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसके बाद राम जब दोनों के नाम बताने के ढंग को देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या कहते हैं, अहो, अरे, उदात्त रमयः, अत्यंत सुंदर, समुदाचारः, शिष्टाचार है, बहुत सुंदर शिष्टाचार है। वे उनके नाम को सुनकर, नाम को बताने के ढंग को सुनकर कहते हैं कि उनका शिष्टाचार बहुत ही सुंदर है। किम नामधेयो भवतोर गुरुः, किम क्या, नामधेयो भवतोर गुरुः, यहां शब्दों को अलग करके लिखा जाएगा, नामधेयः भवतोः गुरुः, किम क्या, नामधेयः नाम है, भवतोः गुरु, आपके गुरु का। अर्थ को इस प्रकार लिखेंगे, भवतोः गुरुः, आपके गुरु का, किम नामधेयः, क्या नाम है। यहां पर उदात्त रमयः शब्द का पर्याय पद है अत्यंत रमणीयः, बहुत सुंदर, और समुदाचारः शब्द का पर्याय है शिष्टाचारः या सदाचारः। समुदाचारः शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण है उदात्त रमयः। शिष्टाचार कैसा, समुदाचार कैसा, अत्यंत रमणीय। यहां पर समुदाचारः में सम और उत उपसर्ग है और भवतोः शब्द भवत शब्द का षष्ठी भक्ति और सप्तमी भक्ति का द्विवचन है और यहां भवतोः शब्द का प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है।